जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख और नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी गतिविधियों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी तक सिर्फ एक रैली की है, जबकि उनकी जो अन्य रैलियां हैं वो प्रस्तावित थी, लेकिन खराब हेल्थ की वजह से उन्होंने इन रैलियों को रद्द कर दिया। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की रैलियों से दूरी बनाने पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अंदर खाने कोई गठजोड़ होने की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अधिकतर नेता चुनाव में सक्रिय रूप से प्रचार करते नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ संदीप दीक्षित ही आपके खिलाफ खुल करके लड़ते नजर आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने आप नेता अरविंद केजरीवाल के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सीधे तौर पर बोलने से बचने की बात कही है। तो रविशंकर प्रसाद की तरफ से ये तमाम सवाल उठाए गए। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की रैलियां उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से रद्द की गई। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच किसी अंदरूनी समझौते का संकेत बता रही है। बीजेपी ने चुनाव में बिहार और पूर्वांचल के मतदाताओं के अपमान के मुद्दे को भी उठाया। उनकी तरफ से कहा गया कि कोरोना के दौरान आम आदमी पार्टी ने बिहार और पूर्वांचल से आए लोगों को दिल्ली से बाहर निकाला। आपके नेताओं ने इन मतदाताओं को फर्जी वोटर बताया। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि इन मतदाताओं को अपमान का बदला लेने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया है। वहीं राहुल गांधी की रैलियों में शामिल में न होना और आम आदमी पार्टी के नेताओं के रवैयों को लेकर के दोनों दल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरोप और प्रत्यारोप किस दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब इसके मायने आपको समझाते हैं कि ये जो बातचीत हो रही है या फिर जो बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ हो गई है, एकजुट हो गई है, इसके मायने क्या है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसके क्या नतीजे निकलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ये कहीं ना कहीं जानती है कि जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी के मुकाबले उसकी स्थिति यहाँ पर मजबूत नहीं है। और अगर कांग्रेस बीच में आती है तो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका वोट कटेगा। वोट कटेगा, इसका फायदा किसको होगा? क्या कांग्रेस को होगा? नहीं, क्योंकि कांग्रेस मेजोरिटी में उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी पैठ रही है पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर खास तौर पर, तो उनका कैंडिडेट उनके जीतने की संभावनाएं हो सकता है कम हो। इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। हमने देखा है कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव में पिछली बार भी जो वोटों का अंतर रहा है कई सीटों पर बहुत कम रहा है। और कांग्रेस ये कहीं ना कहीं जानती है कि उनका चुनावी मैदान में सख्ती से उतरना इसका मतलब है वोट कटवा साबित होना, वोट काटने का काम करना। और इसका फायदा किसको होना? केजरीवाल को? जी नहीं, इसका फायदा होगा पूरी तरीके से बीजेपी को। और यही वजह है कि जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं तो बीजेपी को बुरा लग रहा है, या फिर बीजेपी इसे जोर शोर से उठाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस प्रचार करे, कांग्रेस के कैंडिडेट्स को भले कुछ ही वोट मिले, लेकिन वो जो वोट जो अरविंद केजरीवाल को जाते वो कांग्रेस को जाए, और कांग्रेस के जाने से फायदा हो जाएगा बीजेपी को। क्योंकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट होगा वो कुछ वोट जो काटेगा वो बीजेपी के कैंडिडेट का नहीं काटेगा, वो तो अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट का काटेगा। तो ये वजह है कि बीजेपी जो है इसे जोर शोर से उठा रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को बड़ी चिंता है कि भाई कांग्रेस की तरफ से क्यों चुनाव प्रचार नहीं किया जा रहा है। तो ये पूरी जो है सोची समझी एक रणनीति है, एक तरीके से स्ट्रैटेजी है जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से खेला जा रहा है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय साम दाम दंड भेद की जो नीति है वो अपना रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर कांग्रेस हो। लेकिन इस बार बताया ये जा रहा है ग्राउंड रिपोर्ट से कि कांटे की टक्कर है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। राह अरविंद केजरीवाल के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है। यमुना को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं, जो दावे वादे किए गए, और जाहिर है जब लंबे अरसे तक कोई सरकार में होता है तो एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ काम करती है। तो उसी एंटी इनकम्बेंसी को साधने की कोशिश, उसे दूर करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और बीजेपी कर रही है उसे भुनाने की कोशिश।